हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8th बी में मैथ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ सेकंड में एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में अभ्यास 2.4। तो आज हम लोग 2.4 के कुछ प्रश्न देखेंगे। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। जैसे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के प्रश्न देखते हैं। तो इसमें हम आपको पहला और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, आप लोग बुक में प्रश्न पहले पढ़ लीजिए पूरा। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। यानी अमीना ने कोई एक संख्या सोची है और उस संख्या में 5/2 को घटा दिया और अब जो आंसर आया उसमें 8 से गुणा करा दिया। अब जो गुणा कराने के बाद अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुनी है। यानी अब 8 से गुणा कराने के बाद जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या का 3 गुना होगा। अब बोला गया है प्रश्न में वह सोची गई संख्या बताइए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या चीज़ें मालूम है पहले से। इसमें आपसे ये कहा गया है कि अमीना एक संख्या सोचती है। देखिए, जब हम लोग इसका हल लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है? x है। माना हमने अमीना ने जो संख्या सोची है वो क्या है? x है। अब इसमें सवाल के अनुसार जो बात बोली गई है उसको आपको ध्यान से देखना होगा। तो अब आपको यहाँ लिखना होगा प्रश्नानुसार सोची गई संख्या लिखा है, वह इसमें 5/2 को घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। जब आप इसमें x में 5/2 घटाते हैं तो आप इसको लिखेंगे x माइनस 5/2। तो ये आ गया है, इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। यानी ये जो आपके पास परिणाम आया है इसमें 8 से गुणा कर दिया गया, 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना होगा। यानी आपने जब ये गुणा किया तो अब ये जो आपको परिणाम मिला है, ये जो आपके पास आंसर आया है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो देखिए, सोची गई संख्या x थी और उसका 3 गुना 3x होगा। यानी यहाँ पर x का 3 गुना आप लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास एक समीकरण बन गया है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहला काम 8 से गुणा हो जाएगा अंदर, तो ये आएगा 8x माइनस, ये आपको 8x का 5 में गुणा होगा 40/2 और इस तरफ आपके पास आएगा 3x। अब आप इसको जब भाग कर दीजिएगा तो 40 से 2 में भाग होगा, 2 से 40 में भाग होगा, 20 आ गया और इधर आपके पास 3x आ जाएगा। अब आप 3x को 8x की तरफ पक्षांतर कर देंगे और 20 को उधर पक्षांतर, तो आया 8x माइनस 3x और इधर आ जाएगा 20। 8x में 3x को घटाएंगे, 5x बराबर 20 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप जब x का मान निकालेंगे तो आपके पास आएगा x बराबर 20/5। ये 5 जो है बटे में चला गया। अब आप इसको भाग कर देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो सोची गई संख्या है वो क्या होगी? 4 होगी। तो आपको लिखना होगा अतः सोची गई संख्या
क्या है 4 सोची गई संख्या क्या है अमीना के द्वारा 4 है। तो ये बेटा पहला प्रश्न का आंसर है। अब आप लोग इसी तरह दूसरा ट्राई करेंगे। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखें। आइए बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखें। ये एक प्रश्नावली का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या बताइए। पहले तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2 अंकों वाली एक संख्या कैसे होगी। जैसे हम लोग सपोज कर लें 2 अंकों वाली एक संख्या है 76। तो देखिए 2 अंकों वाली 73 भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 अंकों वाली एक संख्या है 73। तो देखिए इसमें इकाई का अंक है 3, ये इकाई का अंक होता है, और ये क्या है दहाई का अंक होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जब हम 2 अंकों की कोई संख्या मानते हैं तो उसमें पहला अंक इकाई का अंक होता है और दूसरा अंक दहाई का अंक होता है। ये आप पहले से जानते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों के अंकों का योग निकालते हैं आप, तो अंकों का योग 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि अगर 10 में आपने इकाई का अंक 3 माना है तो दहाई का अंक 7 होगा, क्योंकि 7 और 3 का योग 10 होता है। तो अगर आपके पास अंकों का योग दिया है तो आप इकाई का अंक मानकर दहाई का अंक इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आप लोग देखिए, अगर इसी सवाल में हम कहें कि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो बेटा देखिए अभी ये संख्या 73 है। जब आप इसमें अंकों का स्थान बदल देंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा और 7 उधर, तो ये संख्या बन जाएगी 37। तो अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या बनती है वो पुरानी संख्या नई संख्या दोनों अलग अलग हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो बेटा इन दोनों बातों का ध्यान रखकर आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो आइए अब हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करें। इस बार फिर से एक बार देख लीजिए। 2 अंकों वाली दी हुई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए 2 अंकों की अगर ये संख्या है तो आपको इसमें 2 अंक मानने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ लिखना होगा माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक क्या है b है। माना हमने दहाई का अंक क्या है b। अब देखिए चूंकि अंकों का योग इसके बराबर दिया गया है, अंकों का योग दिया गया है 9 के बराबर। तो अंकों का योग का मतलब होता है इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों का योग 9 के बराबर दिया गया है। तो हमने दहाई का अंक यहाँ पर बेटा इकाई लिखना होगा। दहाई माना इकाई का अंक क्या है b है। अब अगर आपको इकाई का अंक मालूम चल गया है तो दहाई का अंक कैसे निकालेंगे। दोनों का योग 9 है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इससे घटा लीजिए। दहाई का अंक आप यहाँ पे क्या लिखेगा, अतः दहाई का अंक बराबर 9 माइनस b हो गया। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे। देखो बेटा अंकों का योग 9 के बराबर है, इसका मतलब दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों का योग 9 है। अगर आपको इकाई का अंक मालूम है तो दहाई का अंक आ जाएगा 9 में से घटाकर, तो आ गया 9 माइनस b। अब बेटा ये बताओ कि अगर दहाई का अंक ये है, इकाई का अंक b है, तो संख्या क्या होगी। देखो बेटा जब भी कभी आपके पास, जैसे मान लीजिए अभी हमने माना था 73, ये था एक संख्या, इसमें इकाई की अंक थी 3 और दहाई का अंक था 7। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो 73 होता है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10
प्लस 10 गुणे 7 प्लस 3। देखिए कि कैसे 10 गुणे 7 10 सत्ते 70 और 3 जोड़ देंगे तो 73। इससे एक खास बात ध्यान दीजिए, जो इकाई का अंक होता है उसे जोड़ा जाता है और जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा किया जाता है। तो ऐसा करने से हमारे पास संख्या मिल जाती है। तो दहाई वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं, इकाई वाली संख्या को जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक पूरी 2 अंकों की संख्या आ जाती है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना होगा। और इसी पर आइए अब हम लोग इस प्रश्न को आगे करते हैं। देखिए दहाई का अंक क्या है 9 माइनस 10, तो दहाई में 10 से गुणा करना होगा, यानी 10 इंटू 9 माइनस 20। और इसमें इकाई वाले नंबर को जोड़ना होगा, यानी हम इसमें इकाई को जोड़ेंगे। तो जब हम इस तरह लिखेंगे तो ये हमारे पास संख्या बन जाएगी। अब देखो ध्यान से, आप लोग इसको 10 का गुणा करा दीजिए, ये दहाई है और ये इकाई है। 10 का गुणा कराएंगे 90 माइनस 10b प्लस b। इसको और हल कर दीजिए, 90 10b में एक b को घटा दीजिए तो 9b आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, 2 अंक की संख्या आ गई है। ये हमारे पास क्या है, 2 अंकों की एक संख्या आ गई है। अब जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बाद में बोला है इन अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान कैसे बदलता है, जहाँ पर दहाई का अंक लिखा है वहाँ पर इकाई का अंक कर दीजिए, जहाँ इकाई का अंक लिखा है वहाँ दहाई का अंक कर दीजिए। इस तरह से अंकों का स्थान बदल जाता है। जैसे आपके पास 73 लिखा है और अंकों का स्थान बदल दें तो 3 और 7 बदल दीजिए तो 37 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी है। तो अब आपको क्या लिखना होगा, अंकों का स्थान बदलने पर, जब आप अंकों का स्थान बदल देंगे तो हमारे पास क्या होगी, प्राप्त संख्या बराबर, देखिए 10 गुणे दहाई की जगह पर क्या था 9 माइनस b, अंक बदल देंगे तो दहाई की जगह पर आ जाएगा b। इकाई की जगह पर क्या था b था, तो इकाई की जगह पे दहाई वाला अंक आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 9 माइनस b। अब बेटा इसको हल करिए, 10b प्लस 9 माइनस b, 10b में एक ये वाला b घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 9b प्लस 9। ये जो आपके पास संख्या आई है ये अंकों का स्थान बदलने पर आई है। अब क्या बोला है सुनिए, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी अंकों का स्थान बदलने पर जो हमें ये वाली संख्या मिली है, ये संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या हमारे पास ये वाली थी, नई संख्या ये वाली है। तो कहा गया है जो अंकों के स्थान बदलने पर संख्या आई है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो बेटा अब हमें क्या करना होगा, प्रश्न अनुसार जो नई वाली संख्या है यानी 9b प्लस 9 वाली, ये पुरानी वाली दी गई संख्या से यानी 90 माइनस 9b से 27 अधिक है, यानी हम इसमें 27 जोड़ देंगे। नई वाली संख्या पुरानी वाली संख्या से 27 अधिक है, पुरानी वाली संख्या में हम 27 जोड़ देंगे। अब बेटा ये बताइए कि ये हमारे पास एक पूरा समीकरण बन गया। अब आप इसको हल करें। देखिए ये 9b और ये 9b दोनों एक तरफ ले आइएगा तो 9b ये प्लस का हो जाएगा 9b बराबर, इस तरह देखिए 90 है, फिर साथ में देखिए 27 है। और ध्यान से देखिए कि ये जो प्लस का 9 था इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा बेटा। अब इसको हल करिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 और 9 18 भी। उस तरफ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आप 27 और 90 को जोड़ दीजिए,
27 और 90 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 7 और 9 117 आ जाएगा। और उसमें से आपको 9 घटाना है, तो इसको हम इस तरफ आपको लिख के बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं 18b बराबर, देखिए 117 में 9 घटाइए 108 आ जाएगा और b का मान आएगा 108/18। अब आप देखिए 18 का इसमें भाग होता है कि नहीं, 6 बार जाएगा, 6 बार ये भाग जाएगा। अब आपके पास देखिए b का मान आ गया कितना, b का मान 6 आ गया। आपसे पूछा गया था कि सोची गई संख्या बताइए, तो बेटा सोची गई संख्या नहीं, इकाई का अंक क्या होगा, b की जगह पर हम लोग 6 रख देंगे, तो दहाई का अंक क्या होगा 9 - b, यानी दहाई का आ जाएगा 3। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ से आप लिखिएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना हो जाएगा बताइए, 6 है क्योंकि आपने b माना था। और दहाई वाला अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक बेटा हो जाएगा 3 क्योंकि दहाई का अंक क्या है 9 - b है। तो इस तरह से इकाई और दहाई का अंक मिल गया। अब अगर आपसे पूछे संख्या क्या है तो आप संख्या बताएंगे, इकाई की जगह पर रख देंगे 6, दहाई की जगह रख देंगे 3, तो ये बन जाएगा 36। तो हमारी संख्या होगी 36। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, 2.4 में मैंने आपको 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अब आज आप लोग एक्सरसाइज में 1 से लेकर 6 तक या 7 तक के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जितने आपको आ जाएंगे उतने कर लेंगे और बाकी के अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।